सैलाब मुतासरीन की आलमी इमदाद पर इमरान खान आपे से बाहर। अक़वाम आलम का हुकूमत पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन के लिए 9 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद के वादे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोस्त ममालिक और मालियाती इदारों से इजहार तशक्कुर। कहा दुनिया ने शराकत का बेमिसाल नमूना पेश किया। तवक्कुआत से ज़्यादा इमदाद मुतासरीन की बहाली के लिए गैबी मदद करार। वज़ीर आज़म की जेनेवा में वतन वापसी। I honestly feel that the world has answered the prayers of 33 million flood victims of Pakistan. Our conference has been incredibly successful and we've managed to exceed our own target, more than $9 billion. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जेनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दोस्त ममालिक के मशकूर। वीडियो बयान में कहा आलमी इमदाद का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ का काम जल्द शुरू किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी पाकिस्तान से इजहार यकजहती पर अक़वाम आलम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत रंग ले आई। पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने के लिए दोस्त मुल्क सऊदी अरब एक बार फिर मदद को आ गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। डिपॉजिट भी 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए गौर की हिदायत। शाही फरमान के मुताबिक ये इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की हिमायत में उठाया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान का दिफाई और अस्करी उमूर में ताउन और ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात। दुबई के वली अहद शहजादा हमदान की भी शिरकत। इससे कबल सिपह सालार की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। दिफाई और अस्करी उमूर में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट न लेने पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। डिप्टी स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। इजलास से कबल ऑपोजिशन अरकान पर असम्बली के दरवाजे बंद। अता तारड़ और दीगर को दाखिले से रोकने की कोशिश। लीगी अरकान घेरे में लेकर अता तारड़ को ऐवान में लाए। राना सनाउल्लाह रेंजर्स के हमरा ऐवान में दाखिल। मौजूदा सूरत हाल में पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान है। परवेज इलाही एतमाद का वोट से भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वोट लेना होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। जमान पार्क में इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात पर कहा कि गुज़िश्ता रोज चोर आपस में दस्तो गिरेबां हुए। परवेज इलाही पर 3000 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया, जिस पर उन्होंने भी उनका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। हमारे 5 MPs को नामालूम नंबरों से 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। MPA मोमिना वहीद को 5 करोड़ दिए गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। कहा PDM की तरफ से रिश्वत की ऑफर्स की इंक्वायरी होना जरूरी है। पंजाब असम्बली में आज हमारे नंबर्स 188 से भी जायद थे। हम पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करके आगे बढ़ना चाहते हैं। परवेज इलाही ने मुकर्रर करदा वक्त और तारीख पर एतमाद का वोट नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना डी नोटिफाई हो चुकी। उम्मीद है लाहौर हाईकोर्ट जल्द केस का हतमी फैसला करेगी। गवर्नर बलीगुर रहमान का बयान। अपोजिशन क़यादत की अहम समात पर अरकान असम्बली को कल लाहौर हाईकोर्ट पहुँचने की हिदायत। वफाकी वज़रा की माउनत के लिए साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का भी कल से लाहौर में डेरे डालने का फैसला। अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब करना पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहते हैं वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में घूम रहा है। बिलावल भुट्टो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। अमेरिकी मुदाखलत हुई तो मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमों में माली बेज़ाब्तगियों पर सूबाई ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। एक साल के दौरान 24 महकमों में 44 अरब 93 करोड़ रुपए की संगीन माली बेकायदगियों की निशानदेही। मजमूई तौर पर बेकायदगियों के 289 केसेस सामने आए। सबसे ज्यादा बेकायदगियां महकमा सेहत में हुई।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तीनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। फवाद चौधरी का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन का काबिल जमानत वारंट जारी करने का फैसला हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। वजीराबाद हमले के लिए बनाई गई JIT के 4 मेंबरान और CCPO के दरमियान इख्तिलाफात। ज़राए के मुताबिक CCPO लाहौर ने एंटी करप्शन के अफसर को तफ्तीश सौंप दी। एंटी करप्शन में तैनात अनवर शाह मुलजिम से तफ्तीश कर रहे हैं। मुलजिम से JIT के किसी मेंबर को तफ्तीश में पूछगछ तक नहीं करने दी गई। JIT के 4 मेंबरान ने मौजूदा तफ्तीश से इख्तिलाफ कर दिया। FIA ने वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे रासिख इलाही को अहलिया जहरा समेत तलब कर लिया। मोनिस की अहलिया तहरीम इलाही को भी तलब किया गया। चौधरी खानदान के अफराद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुलाया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, MQM ने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया उस पर अदालत फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में समनाबाद अंडरपास का संग बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, 20 अरब रुपए के मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। अंडरपासेस और क्रिकेट स्टेडियम्स पर काम होगा। समनाबाद अंडरपास से लोगों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। क्रिकेट स्टेडियम पर 66 अरब रुपए लागत आएगी। गंदुम की किल्लत की वजह से पूरे मुल्क में आटे का बहरान है। सिंध वाहिद सूबा है जो शहरियों को सस्ता आटा फराहम कर रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आटा सस्ता करने के लिए महकमा खुराक को हिदायत कर दी है। ओपन मार्केट में आटा 95 रुपए फी किलो में दस्तियाब होगा। किसानों को मुख्तलिफ मनसूबों में अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। फ्लोर मिल्स के लिए गंदुम का कोटा बढ़ाया गया है। आटे की कीमतों में इजाफे पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का खुद नोटिस। महकमा खुराक के वफाकी और सूबाई हुक्काम को कल तलब कर लिया। सूबाई सेक्रेटरी फूड, डायरेक्टर फूड को कल पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, आवाम आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। हुकूमत डॉलरों के पीछे भागती है लेकिन आवाम को कुछ नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गंदुम का रोजाना कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मैट्रिक टन कर दिया। सूबे के तमाम फ्लोर मिल्स को आबादी के तनासुब गंदुम की फराहमी की जाएगी। 4 करोड़ 76 लाख से ज़ायद अफराद के लिए रोजाना 6500 टन गंदुम फ्लोर मिल्स को रवाना की जाएगी। महकमा खुराक ने मरासलात जारी कर दिया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन की नाक़िस हिकमत अमली। गैर मुल्की परवाजों का सामान मुसाफिरों को मिलने में ताख़ीर। निजी एयरलाइन की दुबई से कराची आने वाली परवाज EK600 के मुसाफिर रुल गए। सामान के हुसूल के लिए कई घंटे से परेशान। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें साल के पहले 10 रोज के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर खातून समेत 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सच्चल में लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स कत्ल। फरार के दौरान मकतूल अब्दुल रज़ाक ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, डाकुओं ने गोली मार दी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में गुज़श्ता 5 रोज से धरना जारी। अमायदीन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, बदअमनी, दहशतगर्दी और दोबारा जंग के मुताहमिल नहीं हो सकते। अमन के क़याम और दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के इक़दाम तक धरना जारी रहेगा। सिंध में मुमकिना शदीद सर्दी की लहर। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। पीने का पानी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की फरहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ बकिया दोनों मैचों में कामयाबी से पहले नंबर पर आ सकता है।